हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग आज प्रारंभ करेंगे 10वें अध्याय को। तो 9वें अध्याय के अंत में श्रीमद् भागवत या फिर पुराणों के 10 लक्षणों के बारे में कहा गया था। श्लोक नंबर 44 में 2.9.44 तस्मादिदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्रीतपुत्राय भूतकृत। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। राइट। तो इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी का विस्तार, ये 10वां अध्याय है जिसका टाइटल है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। और इसको बिगिन करते हुए, चूंकि ये लास्ट चैप्टर है सेकंड कैंटो का, इसलिए यहाँ से आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, सॉरी कैंटोज हैं, उसका एक काइंड ऑफ समरी है ये, कि इधर से जो भी आगे भागवत का प्रोग्रेस होगा, एक एक टॉपिक यहाँ पे जो डिस्क्राइब किए जाएंगे उनको वर्णित किए जाएंगे। सो प्रथम श्लोक पढ़िए सृष्टिपति गुरु, श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तया बलवन्तरीषा निरोधो मुक्तिराश्रयः। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उप सृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो ये 10 टॉपिक है जिनको एक एक करके पूरे इस भागवत में वर्णित किया जाएगा। और यहाँ पर शॉर्ट समरी है। यही टॉपिक आगे श्लोक नंबर 1 से 10 तक एक एक करके बताए जाएंगे, एक एक 2-2 श्लोकों में। यहाँ पे एक एक करके नाम दिया है आपको। आई थिंक मैंने ऑलरेडी लिस्ट दिया है, एक लिंक दिया था। और अगर चाहे या डिटेल में है वो, अगर आप इसको यहाँ पे भी देखेंगे, एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ अगर देखेंगे तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अत्र, अत्र यानी कि इस श्रीमद् भागवतम में, और केवल श्रीमद् भागवतम में नहीं बल्कि किसी भी महापुराण को जब तक इन 10 भागों में नहीं बांटा जाता तो महापुराण नहीं कहा जाता है। उसको क्वालिफाई करने के लिए 10 ये चीजें चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं सर्गो। सर्गो यानी कि प्राइमरी क्रिएशन। अगर आप चाहें तो इसको एक एक वर्ड में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले दिया है सर्ग। सर्ग यानी कि प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन यानी कि जो सबसे पहले हमने चार्ट देखा था सेकंड कैंटो में 5वें अध्याय में, जब भगवान महाविष्णु प्रधान या फिर भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और इससे प्रकृति के 3 गुण विचलित होकर उसमें से जो 5 एलिमेंट तैयार होते हैं, 5 हमने देखे थे, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तत्व अपने पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और 5 तन मात्राएं। ऐसे इस प्रकार जितने भी एलिमेंट बेसिक जो क्रिएट किए जाते हैं, दैट इज प्राइमरी क्रिएशन और क्रिएशन बाय द लॉर्ड। उसके बाद सेकंड दिया है विसर्ग। तो ये सर्ग आपको आएगा सेकंड कैंटो में भी आपने देखा है, और तीसरे स्कंद में विस्तार से आएगा बड़ा। तो सर्ग का वर्णन है आपके द्वितीय और तृतीय स्कंद में विस्तार से बताया जाएगा। देन उसके बाद अत्र सर्गो विसर्गश्च। विसर्ग यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन, या फिर प्रभुपाद ने वहां पे लिखा है उपसृष्टि का वर्णन। एक बार एलिमेंट बनने के बाद अब उन एलिमेंट को इकट्ठा करके
उसमें से जैसे अगर मिट्टी तैयार हो गई तो मिट्टी से फिर आपको घड़ा बनाना है, राइट। तो अभी केवल मिट्टी से घड़ा तो नहीं बनता है, मिट्टी के अंदर अपने उसके तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और उससे भी अलग आपको जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट। तो मिट्टी बनाने का काम भगवान करते हैं, लेकिन घड़ा बनाने का काम कौन करता है? ब्रह्मा जी। मतलब जीवों को अलग अलग रूप देना, शरीर देना, 84 लाख योनियों को बनाना मतलब योनियां ऑलरेडी हैं, पहले से उसका स्ट्रक्चर और डिजाइन बन चुका है। ब्रह्मा जी केवल क्या किसका काम करते हैं? स्कल्प्टर का। स्कल्प्टर तब बनाता है जब उसको ऑलरेडी पता है कि मनुष्य ऐसे दिखता है, पंछी ऐसे दिखता है, मछली ऐसे दिखती है, राइट। वो कैसे होगी वो उसने नहीं बनाया है, इंजीनियर ने नहीं बनाया हुआ है, इंजीनियर तो उसमें आकार भर देता है। सो दैट इज सेकेंडरी क्रिएशन, विसर्ग बोलते हैं उसे। यहाँ पे उपसृष्टि का वर्णन, सॉरी उसको बनाना, दैट इज डन बाय ब्रह्मा जी। वो आएगा आपको चौथे स्कंद में विस्तार से, चतुर्थ स्कंद में आएगा विसर्ग, राइट। तो अत्र सर्ग विसर्गश्च, उसके बाद आता है स्थानम। स्थानम यानी कि रहने की जगह। तो पांचवा स्कंद जो है वो विस्तार से बताएगा आपको इस विश्व में इसके कितने विभाग हैं। तो प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडल और अपर, राइट। ऐसे 14 भुवन है। तो जीवों को रहने के लिए जो अलग अलग जगह है वो भगवान देते हैं, दैट इज स्थानम। और ये भगवान का क्या है? एक फैसिलिटी है हम सबके लिए, एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है। जो त्रिताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये कम हो जाते हैं अगर आपके पास रहने के लिए जगह है तो। जैसे सर्दी हो रही है अभी आपके इधर अगर घर नहीं रहेगा तो सर्दी ज्यादा लगेगी आपको, ठंड। घर के बाहर जाएंगे तो, बराबर है कि नहीं? अगर खुले में रह रहे तो बारिश होगी या तेज धूप लगेगी आपको। खिड़कियों में अगर दरवाजे नहीं लगाए हैं, खिड़की खुली है, मच्छर आएंगे, मच्छर काटेंगे। तो स्थानम यानी कि अगर रहने के लिए जगह मिल जाए तो इससे हमारे त्रिताप कम हो जाते हैं। सो दैट इज स्थानम, और इसका आपको मिलेगा वर्णन 5वें स्कंद में विस्तार से। देन अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम, फिर बाद में आता है 6ठे स्कंद में पोषणम। पोषणम यानी कि भगवान कहते हैं संरक्षण, 6th कैंटो में। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम। पोषणम यानी कि भगवान अपने भक्तों का कैसे रक्षा करते हैं। अभी एक रक्षा तो स्थानम, एक्चुअली देखा जाए तो सब कुछ भगवान की रक्षा ही है, चाहे आप सर्ग देखें या विसर्ग देखें या स्थानम देखें। लेकिन पोषणम स्पेसिफिकली, अब अगर जाएंगे आप 6ठे स्कंद में तो अजामिल का उदाहरण आएगा, वित्रासुर का उदाहरण आएगा, इंद्र का उदाहरण आएगा, कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं वो, उनके आध्यात्मिक और भौतिक, उसका विस्तार से आएगा। आगे श्लोक आने वाले हैं, वो हम देखेंगे 10 में। देन 7वें स्कंद में आता है फिर ऊति। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया। ऊति यानी कि इंप्रेशंस, इंप्रेशंस यानी कि संस्कार। तो या तो आध्यात्मिक संस्कार होंगे या भौतिक संस्कार होंगे, या तो कृष्ण होंगे या माया होगी, राइट, दोनों में से एक। तो वो वर्णन किया जाएगा कि इसको कहा गया है मेटेरियल इम्पेटस फॉर एक्टिविटी, यानी कि कोई भी कर्म करने के लिए आपको कोई संस्कार चाहिए, राइट। तो क्रिकेटर का अपना संस्कार है, जर्नलिस्ट का अपना संस्कार है, डिवोटी का अपना संस्कार है, नॉन डिवोटी का अपना संस्कार है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। एक स्टूडेंट का अपना संस्कार है, टीचर का अपना संस्कार है राइट, बुक डिस्ट्रीब्यूटर का अपना संस्कार है, कुकिंग करने वाले का अपना संस्कार है। सो लाइक दैट। सो दैट इज ऊति 7वें स्कंद में आएगा। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम, फिर फाइनली स्थानम पोषणम ऊतया, फिर उसके बाद आता है मनवंतर। मनवंतर कथा या फिर मनवंतर यानी कि मनु महाराज का कार्यकाल जिसमें वो रूल करते हैं उसको कहा जाता है मनवंतर। वो आएगा 8वें स्कंद में, उसका वर्णन 8वें स्कंद में मनवंतर, ठीक है। मनुओं का परिवर्तन या मनवंतर, मनुओं का राज्य, दैट इज 8th कैंटो। फिर आता है अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतर ईशानु कथा। ईशानु कथा यानी कि प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है ईश्वर का ज्ञान, या फिर उसको इंग्लिश में कहा जाता है साइंस ऑफ गॉड।
भगवान के बारे में विज्ञान या भगवान के बारे में जानकारी या भगवान की कथा आती है 9वें स्कंद में आती है, ईशानु कथा। तो आप बोलेंगे क्या पूरा भागवत तो भगवान की कथा है ना? ये सिर्फ 9वें स्कंद में है क्या? तो एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे टॉपिक जो है कि एक ऐसे स्पेसिफिक कैंटो से कनेक्टेड नहीं है, बट मेजरली उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया कैंटो का। बट अदरवाइज ये सारे टॉपिक अलग अलग कैंटो में अलग अलग जगह मिलेंगे, बट प्रिडोमिनेटली उस कैंटो में मिलेंगे प्रमुखता से, इसलिए उनको उस कैंटो का नंबर दिया गया है, राइट। मनवंतर ईशानु कथा, उसके बाद आता है निरोध। निरोध यानी कि एक्चुअली निरोध पहले नहीं आता है, निरोध बाद में आता है, बट यहाँ पे श्लोक के क्रम में पहले दिख रहा है आपको। एक्चुअली ईशानु कथा के बाद आएगा आपका 10th, दैट इज आश्रय, राइट। वो श्लोक में आश्रय लास्ट का पॉइंट दिया है, बिकॉज वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, निरोध यानी कि मुक्ति, सॉरी या निरोध यानी कि निरोध, सॉरी नॉट दैट मुक्ति। प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है निरोध का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना, बराबर है। और अगर आप इसको आगे विस्तार से देखेंगे तो आगे प्रभुपाद कहेंगे इसको निरोध को एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि वाइंड अप करना। एक होता है बनाना, दूसरा होता है वाइंड अप करना। जैसे आप अगर प्रोग्राम में जाते हैं तो आप प्रोग्राम को सेटअप करने के पहले चटाई बिछाते हैं, यू नो, लाइट्स लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रोग्राम 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है, आप उसको वाइंड अप करते हैं, चटाई वाइंड अप करते हैं, लाइट पंखे बंद करते हैं और बाहर निकलना चालू करते हैं। सो बेसिकली अगर आप अब यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए आप इसको, निरोध यानी कि प्रभुपाद ने हमको सिंप्लीफाई करके दिया है ना, भगवान के धाम को वापस जाना, या फिर उसी को कहते हैं इनडायरेक्टली वाइंड अप करने का मतलब कहाँ जाएंगे। एक्चुअली जाना चाहेंगे भगवान के धाम लेकिन हम जाते नहीं, वो अलग बात है, बट जाना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने उसको कह दिया है भगवान के धाम जाना। बिकॉज प्रभुपाद जानते हैं ना कि हम लोग पता नहीं उसका अर्थ क्या ले लें और समझे नहीं समझे, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के धाम, मतलब आपने यहाँ के सारी ड्यूटीज पूरे करके अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम वापस जाना, निरोध। आप दोनों को उसको स्लैश करके लिख सकते हैं, मीनिंग भगवान के धाम को वापस जाना या भौतिक जगत को वाइंड अप कर देना, मतलब खत्म कर देना भौतिक जगत को और यहाँ से निकलना बाहर। ये हो गया आपका, आता है 12वें स्कंद में निरोध, उसका डिस्क्रिप्शन परीक्षित महाराज का जब फाइनल यू नो ये होगा। उसके बाद आता है मनवंतर ईशानु कथा, निरोधो मुक्ति। मुक्ति यानी कि मुक्ति भौतिक जगत से, वो उसका वर्णन दिया जाएगा 11वें स्कंद में। तो इस भौतिक जगत में किस तरह से हमें रहना चाहिए और यहाँ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए, जितनी भी विधियां हैं। तो आप अगर 11वें स्कंद में जाएंगे तो आपको लगेगा वापस आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। जो कृष्ण गीता में कहते हैं विस्तार से अर्जुन को, उसी का एक्सपेंशन कृष्ण वहां पे उद्धव जी के साथ करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है उद्धव गीता। यहाँ पे भगवत गीता, वहां पे उद्धव गीता, राइट। मुक्ति अलग अलग यू नो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसका वर्णन है। और फिर फाइनली जो लास्ट आइटम है दैट इज आश्रय, दैट इज 10th कैंटो 10th स्कंद, उसको कहा जाता है आश्रय तत्व या फिर आधार, प्रभुपाद ने लिखा है, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, राइट। आश्रय 10वां स्कंद, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है समनम बोनम, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन जीवात्माओं के लिए। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। और सारे जितने भी पुराण होते हैं, महापुराण होते हैं, जिनको महापुराण का दर्जा है, जो 18 पुराणों का इसमें स्टडी करते हैं, इन सब में ये 10 टॉपिक आपको मिलेंगे। तो अपने आप में ये क्या है, कंप्लीट भगवान का विज्ञान है। सृष्टि की रचना से लेकर, सृष्टि बनाने से लेकर, सृष्टि को मेंटेन करने से लेकर, फाइनली सृष्टि का डिस्ट्रक्शन होने तक, उसके बीच में जो भी घटनाएं होती हैं, उसके बीच में घटनाएं क्या है, उसके बीच की घटना है भगवान के अनेक अनेक अवतार आएंगे, वो कथा करेंगे। सो दैट इज ईशानु कथा। फिर बीच में कुछ भक्त भगवान उनका पोषण कैसे करेंगे, दैट इज 6th कैंटो। अलग अलग कर्म वासनाओं से जीव कैसे कर्म करते हैं 7वें स्कंद में बताया जाएगा। मनवंतर रूल 8वें स्कंद में बताया जाएगा, राइट। स्थानम 5वें स्कंद में बताया जाएगा, रहने के लिए अलग अलग जगह कैसे दी जाएगी जीवात्माओं को। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है भागवतम का।
इन वन सेंस, शॉर्ट में, नटशेल में। एक्चुअली आपका भागवतम अभी स्टार्ट होगा। कहाँ से? थर्ड कैंटो से। फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो इज द प्रिपरेशन, आपको तैयार कर रहे हैं। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे, पूर्ण भागवत का रसास्वाद करना है तो उसका प्रारंभ होगा छठे स्कंद से। एक्चुअली देखा जाए तो आपके भक्ति वैभव कोर्स में आप खाली एक कैंटो पढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्डिंग है आपने बनाया है प्रथम स्कंद से लेकर 5वें स्कंद तक, वो बिल्डिंग के आधार पर आप छठा स्कंद यहाँ पढ़ लेंगे, बाद में 7वें स्कंद आप ऑटोमेटिक पढ़ेंगे। मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, बिकॉज बाय दैट टाइम इतना शुद्धिकरण हो जाएगा कि आप बोलेंगे नहीं भागवतम पढ़ना ही है अभी। तो उसके लिए ना इतना बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सो दीज आर द 10 टॉपिक्स ऑफ भागवत में ये विभाग दिए गए हैं, राइट। नाउ अभी ये तो सब में दिए गए हैं, लेकिन इसमें भागवतम का क्या स्पेशलिटी है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ भागवतम? भागवतम की क्या विशेषता है? सब में ये 10 टॉपिक दिए, भागवतम की क्या स्पेशलिटी है? तो कहते हैं दूसरे श्लोक में 10.2 अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़ी है 10.2। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग करें। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं भवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनाथेन चाद्भुता। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, इसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो इनमें से जो 10वां आइटम है, दैट इज आश्रय तत्व, राइट, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए, क्या समझे आप अभी इसमें से बताइए आप मुझे। ये चतुर्श्लोकी नहीं है। चतुर्श्लोकी समाप्त हो गया, ये चतुर्श्लोकी का एक्सपेंशन है। जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए। काशीनाथ प्रभु बोल रहे हैं, बोलिए काशीनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जनक नाम आपको सुनाऊंगा पर जी, इससे तो थोड़ा बहुत मेरे को तो जितना मेरी बुद्धि है उससे समझ में आने लगा मेरे को कि जैसे कोई चीज है, पहले हम उस चीज की हम महानता और वो चीज बता रहे हैं बिल्कुल अलग, तो बताने के बाद फिर हम उसका क्यों बता रहे हैं? ताकि हम उसका आश्रय ग्रहण करें, फिर वो आश्रय अलग आ जाएगा, वो अलग हो जाता है, दिव्यता से पृथक हो जाती है वो चीज ऑटोमेटिक। बराबर। सृष्टिपति प्रभु सही कहा क्या इन्होंने? हाँ, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी कि प्रभु जी का जो आशय है वो यही कहना चाहते हैं कि आश्रय तब तो महानतम है और उसकी दिव्यता पृथक है, लेकिन जो बाकी के 9 तत्व है वो भी कम महत्व वाले नहीं, ये कम दिव्य नहीं है, ये और भी ज्यादा दिव्य है। तो उनको सेग्रीगेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उन सब का वर्णन अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर और व्याख्या से किया जा रहा है। जैसे कि आपके पीछे चिड़िया बैठी है आपके बैकग्राउंड में चिड़िया। सर जी, इसमें एक चीज और समझ आई, अगर मैं इस पर लेकर तो मैं गुरु से कर सकता हूँ ना, कि है ना, जैसे हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, पहले हम है ना गुरु से क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं? भाई, इस गुरु से तो गुरु की क्या, पहला हम उनकी महानता देखते हैं, गुरु क्या चीज है, गुरु से क्या रिलेटेड है, तो पहले हम देखते हैं, तभी तो हम दीक्षा लेने के लिए उनसे वो होते हैं कि हाँ भाई हमें इससे दीक्षा लेनी है, इस फॉर्म में एक से पर्टिकुलर तो नहीं होती, पर वो जब होती है, जब उनकी महानता सुनते हैं तो फिर हम आश्रय ग्रहण करते हैं, फिर वो पृथक हो जाते हैं। हरे कृष्ण, सही कहा। हम आश्रय लेते हैं फिर वो पृथक हो जाते हैं। ओके ओके, मुझे तो केवल सृष्टिपति प्रभु का बैकड्रॉप दिख रहा है, बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड की वजह से वो चमक रहे हैं। हरे कृष्ण। ऐसा ज़ूम पे बैकग्राउंड आता है क्या? अच्छा, यस जी, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं आप, तो चूंकि ग्रीन स्क्रीन लगाकर वो बदलते हैं बैकग्राउंड, इसलिए आप ग्रीन स्क्रीन लगाए हुए, बाकी कोई सा भी लगाए।
तो लगाया जा सकता है। हरे कृष्ण, बढ़िया लग रहा है वृंदावन। ओके, सो नाउ बराबर कहा आपने, यू नो। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल भाषा में, जो 10वां आश्रय तत्व है वो है श्री कृष्ण, ठीक है। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार किया गया है। पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक श्री कृष्ण की लीला का कहीं वर्णन नहीं आता है, 7 एक्सेप्ट 3rd कैंटो में विदुर और मैत्रेय संवाद में, सॉरी विदुर और उद्धव जी के संवाद में शॉर्ट में कृष्ण लीला का एक सिनॉप्सिस आएगा। वो भी कैसे है, वो ट्रेलर है। जैसे प्रभुपाद जी जब कृष्णा बुक लिखने के लिए बैठे तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक क्यों लिखा, आप जानते हैं उसकी स्टोरी, राइट। प्रभुपाद जी बोले कि अभी मैं भागवतम लिख रहा हूँ लेकिन पता नहीं मैं 10th कैंटो तक पहुंच पाऊं नहीं पहुंच पाऊं, मेरे जाने के पहले मैं भक्तों को कम से कम कृष्ण लीलाओं का एक छोटा सा शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच देना चाहता हूँ समरी में, राइट। तो उन्होंने इसलिए कृष्णा बुक लिखा। विदुर मैत्रेय उद्धव जी और विदुर जी, इनके संवाद का भी ये ट्रेलर है कि कृष्ण लीला आगे आने वाली है, अभी यहां से हिलो मत, अभी थोड़ा सा आपको तैयार करते हैं सृष्टि लीला सुनाकर। तो क्यों और कैसे, इसका हमने शॉर्ट में विस्तार पहले भी किया था, अभी भी करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसलिए शॉर्ट में सुनाया जाता है। अदरवाइज कृष्ण लीला इज नॉट देयर इन द 1 to 9 कैंटो। इवन फर्स्ट कैंटो में भी कृष्ण का कोई लीला नहीं है विस्तार से, केवल कृष्ण पांडवों के साथ कैसे इंटरेक्ट किए हैं और द्वारका और हस्तिनापुर यहाँ की उनकी थोड़े बहुत इंटरेक्शन उसको विस्तारित किया गया है। सो जब ये 10वां स्कंद जब आएगा, दैट इज भगवान श्री कृष्ण का विस्तार से 90 अध्यायों में वर्णन किया जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द भागवतम, राइट। और उसको यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो 10वां, और कृष्ण को आश्रय तत्व कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले 9 तत्व आश्रय वाले नहीं है क्या, हम देखेंगे कैसे नहीं है और कैसे है वो। तो 10वां तत्व जो है श्री कृष्ण वो आश्रय का तत्व है, जिसका आश्रय हमें लेना है, वो दिव्य है और वो अन्यों से अलग है। कैसे अलग है वो भी देखा जाएगा। उसको पृथक करने के लिए या फिर उसकी महत्ता समझाने के लिए, जैसे कि काशीनाथ प्रभु ने कहा है और सृष्टिपति ने कहा कि उसकी महत्ता बताने के लिए ये जो 9 तत्व है, इन 9 तत्वों को अलग अलग तरीके से भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक निरूपण किया गया है। जैसे किसी वैदिक साक्ष्य से, है ना, मतलब कुछ वैदिक स्टोरी सुनाकर, राइट, या फिर कभी कभी किसी महापुरुष के संवाद द्वारा, यू नो, या फिर उनके मुख के द्वारा, जैसे प्रहलाद महाराज बोलेंगे भगवान के बारे में कुछ, या ध्रुव महाराज बोलेंगे, या फिर पांडवों के कथन में आएगा, या कुंती महारानी की प्रार्थना आएंगी, अलग अलग भक्तों की अलग अलग प्रार्थनाएं आएंगी, राइट। जस्ट अ सेकेंड, एक फोन कॉल आया है अर्जेंट। हाँ रिबल नरेश्वर प्रभु, हाँ ठीक है, तो अजय को बोल के रख दीजिएगा, ठीक है। हाँ आप बोल दीजिए ना, मैं थोड़ा क्लास में बिजी हूँ, आप बोल दीजिए कि आप चूल्हा भर के लिए आ रहे हो, लगा के रख देगा, फिर कर देंगे आपको। पहले मैंने बोल के रखा है, उनको बोल के रखा है, हाँ बोल के रखा है, आप भी बोल दीजिए, ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्ण। आश्रय तत्वों के पास पहुंचने के लिए पहले मुझे पुस्तकों के गोदाम से क्रॉस होना पड़ता है। अभी पुस्तकों की गोदामें भरी हुई है, चल रही है। आपका हो गया पूरा सृष्टिपति प्रभु लीला? अभी नहीं प्रभु जी, अभी भी चल रहा है सृष्टि लीला। आप कृपा करिए कुछ हो जाए। हरे कृष्ण, आप भी कृपा कीजिए हमारे ऊपर। हरे कृष्ण। अभी पीछे हम लोग, ओके, हम लोग भी वही चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा भागदौड़ चल रहा है। एनीवेज, सो हाँ यस, तो अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि पुस्तकें कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। कितनी मेहनत करनी पड़ती है पुस्तकों को लिखने के लिए। जो इसलिए देखिए, प्रभुपाद की जो बायोग्राफी पढ़ेगा ना, वो प्रभुपाद की पुस्तकें बांटेगा, बिकॉज वो देखेगा कि प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया है इन पुस्तकों को लिखने के लिए। फिर उनको पढ़ेगा भी वो, क्योंकि जानेगा कि ये पुस्तकें हमारे लिए लिखी गई थी, इतना मेहनत से लिखी गई है, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, ये 3 तरीके से दिया गया है। श्रुतेन यानी कि डायरेक्ट श्रुति के माध्यम से वर्णित करना,
या फिर उसको कहते हैं अर्थेन, श्रुतेन अर्थेन, यानी कि कुछ स्टोरीज बताकर, या फिर व्याख्या बताकर, या फिर अंजस है, या फिर संस्कृत रूप में कुछ एलोगरी बताकर, जैसे पुरंजन की कथा आएगी चौथे स्कंद में, या फिर रोगण महाराज जड़ भरत का डायलॉग आएगा 5वें स्कंद में। इस तरह से ये अनेक अनेक तरीके से श्रुतेन अर्थेन अंजसा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टोरी बताकर या कुछ बताकर, किसी न किसी तरीके से ये 9 आइटम डिस्क्राइब किए जाएंगे ताकि 10वां आइटम को ठीक से समझा जा सके। और ये श्रीमद् भागवतम में भी आप देखेंगे कई कई जगह पे रिपीट किया जाएगा, कहा जाएगा। और 12वें स्कंद में जाएंगे स्पेशली तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम का उपसंहार करते हुए कहेंगे कि सारे पुराणों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवतम। जैसे सब में नदियों में श्रेष्ठ गंगा है जैसे सारे वैष्णव में श्रेष्ठ महादेव है, उसी प्रकार सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के हर पन्ने में, हर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया गया है, राइट। ये विस्तार से बताया जाएगा। तो इट इज समथिंग लाइक, जैसे हमने ये उदाहरण लिया था आई थिंक दूसरे तीसरे अध्याय में लिया था कि जैसे ये उदाहरण आपने अगर याद आता आपको तो, जैसे राधा गोपीनाथ का ऑल्टर होता है, ठीक है। ऑल्टर तो सबने देखा है ना, जहां पे बीच में विग्रह रहते हैं गर्भगृह के अंदर। उस गर्भगृह के अंदर जो ऑल्टर है, डीटीज बीच में है, वो डीटीज क्या है? सबके लिए आश्रय तत्व है, बराबर है। जितने भी मंदिर में लोग आते हैं उनके लिए क्या है? वो आश्रय तत्व है। लेकिन उस आश्रय तत्व को समझो, अगर भगवान का श्रृंगार किया है किसी ने बड़ा सुंदर, उसको सजाया है ना, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? से फॉर एग्जांपल 9 प्रकार के अलग अलग फोकस लगाए ऊपर से। एक तरह से एक लाइट का फोकस है, इधर से एक लाइट का फोकस है, इधर से एक लाइट का फोकस है, इधर से ऊपर से एक फोकस है, ये अलग अलग लाइट जब भगवान के ऊपर फोकस की जाती है, जो दर्शन चालू होता है खट करके, पर्दा खुलता है और लाइट चालू हो जाती है, तो आप दर्शन ले पाते हैं और भगवान को अप्रिशिएट कर पाते हैं, राइट ना। अभी आप बोलेंगे कि लाइट जलती है, भगवान का दर्शन होता है, तभी हम भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग उस 9 जो अलग अलग फोकस लाइट्स हैं उसके बगैर हम भगवान को ठीक ठीक से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, बराबर है कि नहीं? ये सत्य है कि असत्य है? हाँ जी, अनुकंपा शक्ति माता जी कुछ बोल रही है लेकिन आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। सब 9th स्टैंड तक पहले जानना पड़ेगा कि उसका कोई कमी है। ओके। अपने ग्रुप में बहुत है ना पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं क्या है जस्ट पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप सब भागवतम अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं कि आपको भागवतम पता नहीं है, राइट। बट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अप्रिशिएट करने के लिए कि भागवतम कितना महान है। सो यस, करेक्ट। तो नाउ अभी ये एक एस्पेक्ट है इसका कि हम बिना फोकस लाइट के भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर समझो आप एकदम टॉप से टॉप कलाकार हैं और आपने बहुत बढ़िया भगवान का पगड़ी बनाया है, पेंटिंग किया है, श्रृंगार किया है, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा दर्शन आने के 1-2 आधा घंटे पहले लाइट चली जाती है, कभी कभी मंदिर में लाइट ऑफ हो जाती है, तो क्या होता है? फिर मोमबत्ती लेके आते हैं, एक एक मोमबत्ती भगवान के सामने रखा जाता है। सो दैट टाइम सबसे दुखी कौन होता है? जिसने ड्रेसिंग किया है वो दुखी हो जाता है। बोलता है अरे यार ये लाइट को अभी जाना था, अभी ये मोमबत्ती में क्या क्या दिखेगा? भगवान की पगड़ी में मैंने कहाँ एक एक, जैसे सृष्टिपति प्रभु के पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, एक एक फूल, एक एक पंखुड़ी, एक एक पत्ते, एक एक पंछी, वो पंछी क्या देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वो सब क्लियरली दिखता है, राइट। अगर हेजी हो जाए वो बैकग्राउंड या फिर अंधेरा हो जाए तो उसमें दिखेगा ही नहीं। हाँ, कुछ तो बैकग्राउंड है, यू कैन अप्रिशिएट, राइट। तो कलाकार दुखी होता है, साथ में जो रसिक जो लोग होते हैं, भक्त ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, वो सामने जाके देखते हैं भगवान को, सामने एकदम और सामने देख के बोल देते हैं हाँ आज इसने ड्रेसिंग किया है, आज उसने ड्रेसिंग किया, आज का पुजारी है, बता देता हूँ तुरंत। उनको पता चल जाता है, ड्रेसिंग करने वाले मालूम पड़ता है ये प्रभु जी का ट्रेडमार्क ऐसा है, वो मोर का पंख ऐसे घुमा देते हैं, पगड़ी कोई ऐसे घुमाता है, सबको मालूम रहता है, राइट। अब अगर अंधेरा हो जाए तो कैसे पता चलेगा आपको?
सो ये किसके लिए है? एक बद्ध जीव के लिए है। भगवान को अप्रिशिएट, देखिए ये पैरेलल आप देखते जाइए यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद पहले जो है वो अगर ठीक से स्टडी नहीं किए गए तो दशम स्कंद को समझना बड़ा कठिन जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार कि ये बद्ध जीव के लिए है, एक शुद्ध भक्त के लिए नहीं है, उसी प्रकार एक बद्ध जीव जैसे फोकस लाइट नहीं रहेंगे ठीक से तो नहीं भगवान का दर्शन हम देख सकते। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बिना फोकस लाइट के भगवान अच्छे दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइट देखा तभी भगवान बिना फोकस लाइट के पहले भी अच्छे हैं। बराबर है कि नहीं, कि गलत है? अनुकंपा शक्ति माता जी, फोकस लाइट नहीं रहेगा तो भगवान अच्छे दिखते नहीं है क्या? मतलब भगवान अच्छे दिखने वाले दिखते ही, मतलब पहले से अच्छे ही है ना, सुंदर ही है ना भगवान। क्या हो गया? जूम हो गया इनका, फ्रीज हो गया क्या? अच्छा फ्रीज हो गया, ओके ओके ओके। माता जी फ्रीज हो गई। 9 तत्वों ने फ्रीज कर दिया लगता है उनको। हाँ, किसने हाथ ऊपर किया था? काशीनाथ प्रभु, बोलिए। बस भगवान के बारे में बात हो रही थी, जैसे आप बता रहे थे ना, तो लाइट के जो फोक्स है वो सारा बैकग्राउंड को दिखता है, भगवान तो वैसे ही नजर आते हैं बिल्कुल चारों। अच्छा, बैकग्राउंड नजर आते हैं, भगवान नजर नहीं आते। भगवान तो हमेशा ही नजर होता है, पर जो बैकग्राउंड होता है ना उसको और ज्यादा दर्शा दिया जाता है लाइट के द्वारा। अगर लाइट नहीं होगी तो जो वो है जगमगाहट है वो कम हो जाती है, भगवान वैसे ही नजर आएंगे। ये फर्क है। ओके, सृष्टिपति भी आपने, काशीनाथ प्रभु ने और एक एंगल दिया है, बैकग्राउंड भी दिखेगा नहीं, भगवान तो भूल जाओ, लेकिन भगवान भी नहीं दिखेंगे, राइट? अगर पिच डार्क अंधेरा है तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे, राइट? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अंधेरे में सुंदर नहीं है, भगवान अंधेरे में भी सुंदर है। लेकिन हमारे लिए ये हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं बद्ध अवस्था में, इन इंद्रियों को भगवान को देखने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी इस समय क्या है, भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस भौतिक शरीर से भगवान को देखने के लिए एक लेंस दिया गया है। वो लेंस जब लाइट होगी तभी ऑपरेट करता है, अंधेरे में ऑपरेट नहीं करता है। बराबर है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि भगवान सुंदर नहीं दिखेंगे, नहीं, वो दिखेंगे बिना अंधेरे के, बट हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कैपेसिटी है भगवान को अप्रिशिएट करने का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट? इसको समझाने, ये एक पहला उदाहरण है इसको समझाने के लिए, राइट? इसको समझाने के लिए और एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया कि हम लोग इतना, ये मैंने पहले भी समझाया था शॉर्ट में, ये हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 स्कंद क्यों इतना क्रिटिकल स्टडी करते हैं डिटेल में, है ना? भक्ति, इसको नाम दिया गया वैभव। भक्ति का वैभव अगर जानना है तो आपको पहले ये इंट्रिकेट डिटेल मैकेनिज्म स्टडी करने पड़ेंगे सृष्टि लीला के, राइट? तो इसको समझाने के लिए और एक उदाहरण देते हैं कि पहले जो 4 स्कंद हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन स्कंदों में सृष्टि लीला बताई गई है भगवान की। सृष्टि लीला किसके संबंध में है? जो भगवान के पुरुष अवतार हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, राइट? इन 3 भगवान के जो विस्तारित रूप है उनके संबंध में ये इस संसार में कैसे प्रकट होते हैं, आते हैं, और कैसे संसार में ये इस सृष्टि को बनाते हैं और हमें रहने के लिए जगह देते हैं, राइट? ये वर्णन है। तो अभी देखिए न, से फॉर एग्जांपल आपने ये देखा भी है और सुना भी है, ये आपने ब्रह्म संहिता में सुना है। और भगवान जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो कैसे निर्माण करते हैं, केवल दृष्टिपात करके इस भौतिक जगत के ऊपर। और उसके पहले आप अगर देखेंगे तो भगवान के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है। बराबर है? कितना सुना है ना आपने? नहीं सुना है? हाँ। तो जब एक एक ब्रह्मांड उनके रोमकूप से बाहर निकलता है, मतलब हम बोलते हैं क्या महान व्यक्ति है यार, बाप रे। जैसे श्री कृष्ण ने अपने श्री कृष्ण वास्तविक रूप को छुपाकर जब उनका विश्व रूप दिखाया, लोग बोलने लगे अरे बाप रे कितना बड़ा है ये, तो भगवान की महानता, देखिए भगवान का इनोसेंस जानने के पहले भगवान की महानता जानना बड़ा जरूरी है, बिकॉज इनोसेंस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
इट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो, राइट। तो अगर आप इन्हें जब अगर दशम स्कंद में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से कई लीलाएं ऐसी है जो कंफ्यूज कर देंगी आपको, अगर आपको ठीक ठीक से ज्ञान नहीं है कृष्ण के बारे में, है ना। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कृष्ण की कोई भी एक लीला बताइए जिस लीला के ऊपर लोग डिबेट करते हैं टेलीविजन में बुला बुला कर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, बताइए कौन सी लीला है, कोई भी एक लीला बताइए। रासलीला। हाँ, तो रासलीला में क्या होता है? मूर्तियों के साथ नृत्य करने के लिए भगवान आमंत्रित करते हैं उनको। तो जो आम आदमी है, भौतिक जगत के ज्यादा पापी जो लोग हैं, वो उसको ये समझते हैं कि भगवान हमारे जैसे भौतिक जीव है और वो इस तरीके से आचरण कर रहे हैं, हमें भी वही करना चाहिए। यस, और इससे भी बढ़कर क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने रासलीला किसके साथ की? एक शादीशुदा औरतों के साथ, राइट। लोग बोलते हैं अरे धर्म का ज्ञान ये खुद देते हैं लेकिन धर्म का पालन ये खुद नहीं करते हैं, राइट। बोलेंगे आपने तो गीता में कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। देखिए कृष्ण की लीला कितनी विचित्र है और कितना कठिन है भगवान को समझना। तो बोलते हैं कि आप ज्ञान देते हैं धर्म का लेकिन आप खुद पालन नहीं करते हैं, राइट। अभी अगर आप देखेंगे महाविष्णु की लीला, अगर महाविष्णु का और दूसरी एक लीला है जब कृष्ण गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, राइट। उसके लिए भी लोग डिबेट करते हैं, ऐसा कैसे गोपियों का वस्त्र चुरा लिया, राइट। तो अभी अगर समझो से फॉर एग्जाम्पल अगर महाविष्णु कल को वस्त्र हरण लीला करेंगे तो कोई उनको डांटने की हिम्मत करेगा? कोई डांटेगा उनको? डांटेगा क्या कोई? बताइए आप मुझे। जब वो जान रहा है कि इनके एक एक रोमकूप से ब्रह्मांड बाहर निकलता है, मतलब ये ब्रह्मांड और ये संसार, ये लोग, ये संपत्ति, पैसा, पानी, घर, सब कुछ इनका है। ये किसी के कपड़े चुराए तो क्या हुआ, है ना, हमारा तो कुछ भी नहीं है, उनका ये सब कुछ। आप देखिए जरा, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको कैसे लिंक कर रहे हैं हम 9 टॉपिक को 10वें टॉपिक से। अगर कृष्ण ने समझो, अगर महाविष्णु ने अगर मक्खन चुराया, ठीक है, सीरियसली चोरी किया मक्खन चुराने का, तो उसके लिए कोई डांटेगा उनको? कोई डांटेगा? नहीं डांटेगा। या फिर महाविष्णु ने 16,108 पत्नियां की, कोई डांटेगा उनको? नहीं डांटेगा ना। तो फिर लोग कृष्ण को क्यों डांटते हैं? या फिर भगवान राम, उन्होंने एक आदर्श चरित्र प्रस्तावित करके उन्होंने क्या किया, सीता को बैनिश कर दिया, सीता को वनवास के लिए भेज दिया, राइट। वो भी कब? जब सीता प्रेग्नेंट थी। तो लोग क्यों राम को चिल्लाते हैं कि ऐसा कैसा कर दिया, या फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों कर दिया, कृष्ण ने रासलीला क्यों की, या फिर वस्त्र हरण क्यों किया? ये लोग कृष्ण को चिल्लाते हैं लेकिन लोग महाविष्णु को चिल्ला नहीं सकते। तो अभी प्रॉब्लम क्या, बताइए आप मुझे, क्यों क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? सिंपल सी बात है पर जी इसमें। हाँ जी, सिंपल है बिल्कुल इसका आंसर। क्योंकि है ना, जो मेटलिज्म में मत जीव है वो मेटलिज्म में ही रहता है, और वो है ना भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री राम को ना एक नॉर्मल तरीके से भगवान मानता है या महापुरुष मानता है। अगर भगवान वे कहते हैं कि विष्णु भगवान है और भगवान होते तो भगवान ऐसा करे नहीं करते। ये सिंपल सी बात है। बस 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 आपने सारांश बता दिया। तो यही समझाने के लिए कि यही जो महाविष्णु है ना, ये महाविष्णु उस भगवान श्री कृष्ण के अंश का अंश का अंश का अंश है। ये समझाने के लिए ये 4 स्कंद विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं आपको। प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। जब ये स्कंद पढ़ाए जाएंगे, आप पढ़ेंगे कि जिस भगवान के बारे में मैं दशम स्कंद में पढ़ने जा रहा हूं, जिनकी रास लीला या फिर वस्त्र हरण लीला या फिर गोवर्धन लीला, ये वही भगवान है जिन्होंने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। फिर मैं क्यों डांटूंगा कृष्ण को? इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, राइट, वासुदेव सर्वमिति। ऑफ कोर्स दैट सेड इन रिगार्ड टू योगीज, कई जन्मों के बाद समझते, बट इससे भी और एक श्लोक है दूसरा, हाँ, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे यतनाम अभिसिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः।
तत्वतः मुझे जानने वाले बहुत कम लोग हैं। या फिर चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता प्रत्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सु अर्जुना। उस व्यक्ति को इस जगत से मुक्तता मिलेगी जो मुझे तत्वता जानता है। आप समझ रहे हैं अभी सब लोग? कृष्ण को तत्वता जानना मतलब क्या अर्थ होता है? वो जो एक श्लोक है 4.9 उसका विस्तार है पूर्ण भागवतम, ये पहले 5 स्कंद। कृष्ण को तत्वता जानना मतलब कृष्ण को इस तरह से जानना कि सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले, इस सृष्टि के आधिपति ये है भगवान नारायण, वही भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जब आप प्रथम स्कंद में भीष्मदेव जी का प्रवचन सुनेंगे, है ना, बाण शैया के ऊपर, तो भीष्मदेव जी क्या बोलते हैं कि ये आदि नारायण वही, ये कृष्ण जो सामने खड़ा है ना, ये वही आदि नारायण है, ये वही कृष्ण है, राइट। उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वही कृष्ण है, वही नारायण है। ये देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नारायण एंड कृष्ण। इसलिए जब आप इन सारे 9 स्कंदों को विस्तार से पढ़ेंगे, आप 10वें स्कंद में जाने के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज बहुत सस्ते में लिया जाएगा कृष्ण लीला को, क्योंकि कृष्ण लीला इतनी सिंपल है और इतनी इनोसेंट है कि हम सिंपली मिस कर जाएंगे भगवान को भगवान समझने के लिए, है ना। सो दैट्स व्हाई इन 9 टॉपिक्स में भगवान को विस्तार से समझाया गया कि भगवान तत्व क्या है, और वही भगवान तत्व 10वें अध्याय में, सॉरी 10वें कैंटो में, यू नो, ये विस्तार से वर्णित है, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे हम सीधा 10वें स्कंद में जाएंगे, हम डायरेक्ट 10वां नहीं आप समझ पाओगे 10वें। जैसे अगर आपको, यू नो, भगवान को देखना है तो आपको भगवान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट लगाना पड़ेगा ना फोकस लाइट लगाना पड़ेगा ना। जब लाइट लगेगी तो भगवान दिखेंगे। उसी प्रकार जब लाइट यहाँ लगेगी, कौन सी लाइट? तत्वता। जब शास्त्रों से जानोगे भगवान कौन है, तब जाके आप जब 10वां स्कंद खोलोगे तो आपको एक्सटेसी आएगी। ये मेरे कृष्ण कितने महान है, कितना प्रेम करते हैं हमसे। ये वही भगवान है जो पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को निर्माण करते हैं, नष्ट करते हैं, लेकिन यही भगवान एक सिंपल, यू नो, यशोदा गोपी उसके कंट्रोल में आ गए हैं। यू नो, क्या कर रहे हैं? जिनके उदर में पूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसी उदर को यशोदा माई क्या करना चाहती है? बांधना चाहती है, राइट। दैट्स द ग्लोरी ऑफ, यू नो, श्री कृष्णा और भगवान राम। इसलिए जब ये 9 टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे विस्तार से, तब जाके हम लोग 10वें टॉपिक को अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट। जिस तरह से हम अगर ठीक से लाइट लगाएंगे तो लाइट देखने के बाद हम, मतलब लाइट के चलने के बाद फिर हम भगवान का दर्शन ऑल्टर में ठीक से ले सकते हैं। इसलिए इन पुरुषावतार लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है 2, 3, 4 और 5वें स्कंद में इस भौतिक जगत से संबंधित, राइट। और एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी, अगर आप, यू नो, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, सुखदेव गोस्वामी इसलिए 5वें स्कंद के अंत में कहते हैं, इस तरह से परीक्षित, अगर आप ये 5 स्कंद ठीक से समझ लोगे तो आप फिर 6ठे स्कंद से जो भगवान तत्व चालू हो रहा है उसको आप ठीक से समझ पाओगे, जिसे समझना उपनिषद को समझने से भी कठिन है। सुना होगा ना आपने लाइन, मतलब सुखदेव गोस्वामी पूरा उल्टा कर देते हैं हायरार्की। हमें क्या लगता है भागवत के 1, 2, 3, 4, 5 और 5 स्कंद बहुत कठिन है, बराबर है ना? ऐसा लगता है ना आपको? नहीं लगता है? जो द्वितीय स्कंद आपने पढ़ा था बीच में, क्रिएशन, अभी वापस आने वाला है यहाँ पे, अभी वापस आएगा वो चार्ट, यू नो, कहाँ से क्या निकलता है, क्या कंबाइन होता है, कौन सी मात्रा, यू नो, इससे क्या निकलता है, गणित चालू हो जाएगा। तृतीय स्कंद पूरा गणित, 5वां स्कंद तो पूरा गणित है। कौन से ग्रह पटल कहाँ पे, कितना डिस्टेंस। हाँ, बोले क्या पढ़ रहा हूँ मैं क्या यहाँ पे, यू नो, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने आया था क्या कौन से ग्रह का अंतर कितना है, लेकिन उसके बीच बीच में भगवान का गुणगान भी होगा यहाँ पे। ये वो महान भगवान है जिन्होंने इसको बनाया है, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप तब तक उन 9 टॉपिक को, सॉरी, आप तब तक, जब तक ये 5 स्कंद ठीक से समझोगे नहीं, आप 5वें स्कंद के बाद जो स्टार्ट होने वाला 6ठा स्कंद है उसको ठीक से नहीं समझ पाओगे, राइट। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जो कि उपनिषद से भी कठिन है समझना। यानी कि हमें लगता है कि भगवान के जो सृष्टि लीला है उसको समझना कठिन है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उसको समझना कठिन नहीं है, समझना आसान है बड़ा। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हुई है
जैसे राम की लीला हुई है, कृष्ण की लीला हुई है, वराह की लीला हुई है, इनको समझना बड़ा कठिन है प्रभु, उनको आप समझ नहीं पाएंगे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। और वो तथ्य है, यू नो, ये क्रिएशन समझना बड़ा आसान है, ये केमिकल मिक्स हो गया, ये केमिकल हो गया, फिर तीसरा केमिकल निकला, फिर ऐसे ऐसे बन गया सृष्टि। लेकिन कृष्ण जब गोपियों का वस्त्र हरण करेंगे, समझना कठिन है कि आसान है? हाँ? बड़ा कठिन है। इससे भी कठिन क्या है कि चित्रकेतु महाराज को शाप क्यों मिला, बराबर है कि नहीं? इससे भी कठिन है ध्रुव महाराज को कष्ट क्यों हुआ, इससे भी कठिन है पांडवों को कष्ट क्यों मिला, इससे भी कठिन है भगवान जब ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे, ब्रजवासी उनसे इतना प्रेम करते थे, भगवान छोड़ के क्यों चले गए उनको। कठिन है कि नहीं समझना। यहां पर अगर एक व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपकी एक बात को ठुकरा दे, हाहाकार मच जाएगा आपके जीवन में। कृष्ण, हाँ जी बिल्कुल सच पर जी, अगर किसी की कमी बता दी जाए तो गुस्सा उठता है जूनियर को भी। ऑफिस से आ रहे लगता है स्ट्रेट आप है ना। भगवान कृष्ण वृंदावन से जब निकले, है ना, वापस नहीं गए ना, लेकिन इसको समझेगा कौन कि इसमें क्या रस है। या फिर भगवान अपने भक्तों का, है ना, जब भक्ति स्टार्ट करने के पहले सब अच्छा रहता है उसका, जैसे ही हरे कृष्ण चैंटिंग करता है, प्रभु जी जब से चैंटिंग स्टार्ट किया है ना, आपको क्या बताऊं, इतने झगड़े हो रहे हैं मेरे, कहाँ कहाँ झगड़े हो रहे हैं, घर पे, घर के बाहर, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा ऑफिस में भी सब हरिबोल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी क्या हो रहा है सब। मैं कृष्ण भक्ति करने के लिए आया था ताकि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन मैं दुखी हो रहा हूं है ना। तो इसीलिए जब आप इसको ठीक से समझेंगे नहीं, हम लोग कृष्ण भक्ति करने के लिए आए हैं, सुखी होने के लिए नहीं। किसके लिए आए हैं हम लोग? सुखी होने के लिए आए हैं। हाँ, किसको किसको सुखी होना है हाथ ऊपर कीजिए किसको सुखी होना है हाथ ऊपर कीजिए। किसी को सुखी नहीं होना है, अरे डरिए मत, सुखी होना है। लेकिन वो सुखी कहाँ होना है हमें? हाँ, लोग क्या सोचते हैं, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा और कृष्ण मुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि मैं अपने जीवन में सुखी हो जाऊं, अपनी दुनिया में मस्त हो जाऊं। कृष्ण कहते हैं तुम अपनी दुनिया में मस्त नहीं हो सकते, मेरे पास आओ, मेरी दुनिया में मस्त हो जाओ, है ना। और ये समझने के लिए ये सब अभ्यास लगता है, साधना लगती है, भक्तों का संग लगता है। इतना, है ना, भागवतम विस्तार से क्यों लिखा प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने डायरेक्ट हमको समरी दे दिया, तो चलो भागवतम पढ़ लो, 10वां स्कंद में लिख के देता हूँ, पहले 9 स्कंद ठीक है, थोड़ा थोड़ा देता हूँ, सृष्टि ऐसे वैसे, बस खत्म। इतना विस्तार किया ताकि हम लोग कभी मिसअंडरस्टैंड ना करें इसको, राइट। सो दैट्स हाउ ये यहाँ पे समझाया गया है, राइट। ये द्वितीय श्लोक में कि दशमस्य विशुद्धार्थ नवानम इव लक्षणम वर्णयन्ति महात्मना श्रुतेनार्थे अंजसा, राइट। फिर अभी आगे तीसरे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक इन 10 तत्वों को एक एक करके बताया जाएगा। 1-2 मिनट में 2-3 देखते जितना होगा, फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे। श्लोक नंबर 2.10.3 पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी। हरे कृष्ण। दंडक प्रणाम। भूत मात्रेन्द्रिय अधियाम जन्म सर्ग उदाहत ब्रह्मणो गुण वैषम्य विसर्ग पौरुष स्मृत पंचमहाभूते पृथ्वी जल तेज वायू आणि आकाश शब्द रूप रस गंध स्पर्श आणि नेत्र कर्ण नासिका जिव्हा त्वचा आणि मन या 16 पदार्थांच्या मूलभूत घटकांच्या उत्पत्तीस सर्ग असे म्हटले जाते आणि त्रिगुणांच्या परस्पर क्रियांमुळे फलित होणाऱ्या परिणामांना विसर्ग असे म्हणतात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये 2 चीजें इसमें बताई गई है 2.10.3 में, सर्ग और विसर्ग, जो मैंने पहले आपको बताया। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, भौतिक तत्वों का निर्माण। विसर्ग यानी कि उन तत्वों के द्वारा बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, ये शरीर बनाना, अलग अलग चीजों को बनाना, दैट इज विसर्ग, राइट। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद, यानी कि ब्रह्मणो यानी कि यहाँ पे भगवान आदि पुरुष ब्रह्म कहा गया वहां पे, राइट। देखिए कितना टेक्निकल है, कोई भी आदमी जब पढ़ता है ना इस श्लोकों से समझ ही नहीं पाएगा। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि उसमें एटलीस्ट प्रभुपाद ने लिखा है ब्रह्मण मतलब यहाँ पे आदि पुरुष ब्रह्म करके,
टेक्निकली अगर उसको देखेंगे ब्रह्मण यानी कि ब्रह्म ब्रह्म है, भगवान की ब्रह्म ज्योति ऐसे माना जाता है, राइट। तो जब सृष्टि के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उनके दृष्टिपात करने से क्या होता है, गुणों वैषम्यात, प्रकृति के 3 गुण एजिटर हो जाते हैं। आपने पढ़ा था ना वो चार्ट में, भगवान जब प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते, प्रधान में 3 प्रकृति के गुण हैं, वो विचलित हो जाते हैं। फिर उनके क्रिया प्रक्रिया से क्या होता है, ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तन मात्रा, ये पूरा सब कुछ तैयार हो जाता है। देखिए अभी अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होता, इसको क्या समझ पाते आप, कुछ समझ पाते हैं आप लोग? जीरो, कुछ भी समझ में नहीं आता। आप बोलते क्या है ये, अरे चलो भागवतम मैंने बहुत कठिन है पढ़ना है यार, छोड़ दो। चलो ऐसे ही करते हैं। कितने सारे भक्त ऐसे मैंने देखा है सीधा स्किप करते हो, 3rd कैंटो 4th कैंटो, 4th कैंटो भी ठीक है, 4th कैंटो में स्टोरी है थोड़े, दक्ष प्रजापति ध्रुव महाराज ये सब कथाएं पढ़ते हैं। जब जहां जहां ऐसा टॉपिक आता है क्रिएशन का, 2nd कैंटो ओमिट, 3rd कैंटो का कुछ सेक्शन ओमिट, 4th कैंटो जहां भी आएगा ओमिट, 5वां स्कंद तो कंप्लीटली ओमिट। सीधा अभी अजामिल किल्ला पढ़ने जाएंगे, कैसे समझ में आएगा आपको, राइट। हम किससे बने हुए हैं और इसमें से कैसे बाहर निकालना है जानना बड़ा जरूरी है, कौन से तत्व क्या है, राइट। इसलिए इतना विस्तार किया गया है ये। और आपको लगेगा कि रिपीटेशन है, जैसे 2य स्कंद में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना क्रिएशन का चार्ट, अभी वापस यहाँ पे आ रहा है और विश्वरूप का वर्णन आएगा 3रा, फिर आपका विश्वरूप का वर्णन आएगा 3रे स्कंद में वापस आएगा, पूरी सृष्टि की लीला वापस से अनफोल्ड की जाएगी। ये बार 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 बता के क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, बार बार बताया जाता है, क्योंकि हम भुलक कर जीव हैं, भूल जाते 2 दिन में तुरंत, राइट। अभी कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है, उसके लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखा क्या आपने, वीडियो वायरल हो रहा है वो हॉलीवुड का अवार्ड्स 2 दिन पहले वो कह रहे हैं, मैं देखा जैसे उसको, है ना। जैसे टाइटैनिक के बारे में कहा था ना उसने, ये टाइटैनिक ये ऐसा शिप है जिसको भगवान भी नहीं डुबा सकते, उसने बोला था और भगवान ने डुबा दिया। तो अभी भगवान ने डुबाया ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, हमने अपने कर्तव्य से डुबाया है, लेकिन आपने ऐसा बोल कर कि भगवान भी डुबा नहीं सकते, आपने उसको और थोड़ा ये कर दिया, राइट। उसी प्रकार वो कह रहे हैं, वो वीडियो का क्लिप मैं आपको देता हूँ बाद में, आप देख लीजिएगा। जब अवार्ड्स मिले उनको, वो बोल रहे हैं कि भगवान को कुछ वो पॉइंट्स कुछ तो चल रहा था उनका वहां पे, बोले भगवान को 0 पॉइंट्स, क्योंकि ये शहर क्या है, एनीवे गॉडलेस है, ईश्वर विहीन शहर है ये, राइट। और वो बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद आग लग गया। मतलब वो लोग ऐसा कनेक्शन जोड़ रहे हैं, बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा ही है लाइफ। हम लोग ऐसा नहीं कि भगवान, अगर आप भगवान को नहीं मानोगे तो आपको भगवान पीट पीट के बोलेंगे मान मेरे को मानता है कि नहीं मानता है, ऐसा तो भगवान करते नहीं है। ये काम तो प्रकृति का है, प्रकृति करती है, ये पीट पीट के हमको ठीक करती है, भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, राइट। लेकिन एक सिस्टम भगवान ने बनाया है पूरी सृष्टि में। जैसे 2nd वर्ल्ड वॉर में जब बहुत सारे जर्मन, आपने प्रभुपाद की स्टोरी में सुना होगा, जर्मन जो सोल्जर थे बहुत सारे, उनकी पत्नी, किसी के भाई, किसी के पिता, जब वॉर फील्ड में गए थे, ये लोगों ने कहा कि चर्च में गए, प्रेयर किया, रहे भगवान हमारे इनको घर वापस भेज देना युद्ध भूमि से। लेकिन वॉर में सब लोग मारे गए, कोई वापस नहीं आया। तो इनमें से सारे लोग बोले कि कल से चैंटिंग करना बंद, हम लोग नहीं जाएंगे चर्च। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमने जो मांगा था वो पूरा नहीं किया। तो अभी भगवान आपके ऑर्डर फुलफिल करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप नहीं मांगते तो भी भगवान ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसी चीजें मांगोगे जिसके लिए आप जिम्मेदार हो। अभी युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है कि भगवान जिम्मेदार है? हाँ, तो फिर लेकिन इसको समझेंगे कैसे? ये समझाने के लिए इतना सब स्कंद दिए गए हैं, 3रा 4था, कि किस तरह से जेल खाने में हम लोग घूम रहे हैं। जेल के कभी उस सेक्शन में जाते हैं, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हवा आती खिड़की में, खिड़की में हवा आते तो क्या हुआ, जेल का सेक्शन है ना। फिर दूसरे सेक्शन, अरे वहां पे अच्छा प्रसाद मिलता है, वो जहां से ना जेल का नीचे के दरवाजे से थाली का प्लेट जाता है, ऐसा आता है ले लो खाना खा लो तुम्हारा, ये जगह अच्छा है, यहाँ पे खाना मिलता है। कहीं सोने का रहता है, अरे यहाँ पे सोने का आराम मिल रहा है। अरे किसी भी सेक्शन में जाओ, जेल है ना, ये जेल है, ये समझने के लिए पूरा विस्तार किया गया है, राइट।
यहाँ पे इसलिए ब्रह्मणो गुण वैषम्यात विसर्ग, विसर्ग यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन, राइट, सॉरी या सेकंड, ये प्राइमरी क्रिएशन भगवान द्वारा होता है, सर्ग उदारत ब्रह्मणो गुण वैषम्यात, एलिमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है, राइट। इस तरह से ये प्रभुपाद ने ऑफकोर्स यहाँ परपट में लिखते हैं। श्रीमद् भागवत के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं जो आएंगे अभी। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्व यानी कि पृथ्वी जल इत्यादि इत्यादि से बुद्धि मन के प्राकट्य को बताता है, और फिर नीचे कोटेशन दिया गया ब्रह्म संहिता का, ब्रह्मा जी करते सेकेंडरी क्रिएशन, ब्रह्मा जी का कोटेशन दिया गया है ना, यम कारणं मुंजले भजति स्म योग निर्द्रा अनंतम जगदंड सरोमकूप, राइट। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। फिर हम इसको आगे देख लेंगे। हरे कृष्ण, चौथे श्लोक से, राइट। कम से कम फरवरी में खत्म हो जाए, जनवरी में खत्म हो जाएगा ये, अब लग रहा है मेरे को है ना, सेकेंड कैंटो। यस, बोलिए सृष्टिपति प्रभु, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं कुछ बोलना नहीं है प्रभु जी। अच्छा, आपने आज का विराम दिया बस, तो आपने विराम को एक्सेप्ट कर लिया ओके, ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर। अभी अगली बार जब मिलेंगे तो तब तक मीरा रोड का भी स्कोर निकल जाएगा, है ना। हरे कृष्ण, ठीक है। तो बाकी प्रश्न देने बाकी है, अब पता नहीं, लगता है आप लोग भी मोटिवेशन कर रहे लग रहा है मेरे को, आप लोग भी मुझे याद दिलाते नहीं और मैं भी याद दिलाते, हम लोग की जुगलबंदी हो गई है हम तो सोच रहे थे आप शायद कुंभ में गए हो। नहीं, कुंभ को तो मैं 1 तारीख को जाने वाला हूँ, वो कुंभ की लीला बाद में होगी, जब ये यू नो कुंभ की लीला अलग है, वो जब आएगी तब आपको बताऊंगा मैं। 1 तारीख को जाऊंगा मैं, 1 तारीख, उसके पहले और एक लीला आएगी, साउथ इंडिया यात्रा जाने वाला है एक, लेकिन वो आपके क्लासेस के टाइम के बीच में नहीं है, वो वीकेंड में है। ठीक है, आप लोग मुझे याद दिलाते रहिए, मैं दूंगा आपको प्रश्न। हरे कृष्णा। काशीनाथ प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, प्रसाद का इनवाइट कर रहे लगता है हमको। हरे कृष्णा। ओके, हाँ हरे कृष्णा, बोलिए सर्वमंगल प्रभु। ये पिछले हफ्ते का जो क्लास का वीडियो डालिए ना व्हाट्सएप में। हाँ, सब वीडियो मिलेंगे अभी, सृष्टि लीला मैराथन लीला समाप्त होने दीजिए, सारे वीडियो मिलेंगे हरे कृष्ण। देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।